दुख पे दुख छाए हुए थे। 2 साल तक किसी भी लड़की को इतना दुख नहीं मिलना चाहिए। अगर कोई और होता तो मुझ जैसी को अनाथ आश्रम भेज देता, लेकिन मेरे माँ बाप ने मेरी इतनी बुरी हालत होते हुए भी मुझे नहीं छोड़ा। यही एक कारण था कि मरना चाहते हुए भी मैंने अपने जीवन का अंत ना करने की सोची। मैंने पूरी तरह बिस्तर पकड़ लिया था। खाना पीना सब कुछ मुझे बिस्तर पर ही करना पड़ता। मैं अपनी माँ से कहती मेरे खाने में कुछ जहर मिलाकर दे दो ताकि मैं उसे खाकर मर जाऊं। मेरी माँ कहती कि मैं उनके जीने की एकमात्र वजह हूँ। अगर मैं मर जाऊंगी तो उनके जीने का क्या फायदा होगा। मैं अपने पिताजी से पूछती कि मैं कब ठीक हो जाऊंगी और दूसरों की तरह सामान्य जीवन कब जी पाऊंगी। क्या मैं जीवन भर ऐसे ही रहूंगी? मेरे पिताजी मुझे सांत्वना देते और धीरज धरने को कहते। उनकी खातिर मैं भी चाहे जितना भी दर्द होता सहन करने लगी थी। कभी कभी तो दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाता। मैं उन पर चिल्लाती और अपनी माँ को बुरा भला भी कहती, लेकिन इन सब के बाद भी उन्हें मुझसे इतना ही प्यार था और वही मुझे जीने की आशा देता। मेरे पूरे शरीर पर रैशेस थे। मैं कपड़ा भी नहीं पहन पाती थी। मैं लेट भी नहीं पाती थी। अगर उठने की कोशिश करती तो लगता कि खून निकल जाएगा। अपने हाथ भी मैं नीचे नहीं रख पाती थी। खून मेरे कानों से भी बाहर निकलने लगता था। शरीर के हर हिस्से में फुंसियां आ गई थी। मैं कुछ खा भी नहीं सकती थी, इसलिए तरल चीजें पीना शुरू कर दिया, लेकिन वो भी मुश्किल था क्योंकि मेरे मुंह मेरी जीभ में भी फुंसियां थी। पानी पीने में भी तकलीफ होती और सच में अपनी हालत पे बहुत खींच आती। अपने इस पृथ्वी पर होने पर भी मेरे मन में प्रश्न उठते और सोचती मैं बहुत अभागन हूँ। मेरे माता पिताजी डॉक्टर के पास ले जाते तो डॉक्टर मुझे छूने में भी कतराते। एक छड़ी से मुझे छूते तो जांच पड़ताल की बात कहते कुछ भी कहा नहीं जा सकता। दवा देते लेकिन भरोसा नहीं देते थे। मैं बहुत देर बैठ भी नहीं सकती थी, लेकिन अब आराम से बैठ सकती हूँ और इसकी वजह है प्रभु यीशु की दया। आज इस तरह कपड़े पहन पा रही हूँ, वजह है हमारे परमेश्वर। 4 सालों से मैं कोई ढंग के कपड़े नहीं पहन पा रही थी। कभी कभी हताश होकर कोई पोशाक पहन भी लेती तो उसे उतारने में मेरी माँ को बड़ी परेशानी होती, क्योंकि कपड़ा शरीर से चिपक जाता और कपड़े निकालने वक्त चमड़ी भी उधड़ जाती। कभी कभी उन्हें कपड़े काटने पड़ते ताकि चमड़ी ना उधड़े। तब हमें किसी ने लव ऑफ जीसस मिनिस्ट्री के बारे में बताया, जो हर शनिवार को होती है। दूसरे दिन सुबह मुझे उठाकर मेरे माँ पिताजी मुझे गिरजाघर ले गए। भीड़ को देखकर मैं डर गई। उतनी भीड़ में मुझे बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। लोग मेरे पास भी नहीं बैठते थे क्योंकि बदबू बहुत थी। मैंने अपने पिताजी से कहा कि मुझे वहां से ले जाए, लेकिन उसी समय अंकल जवाहर सैमुअल जी का प्रचार सुना। कह रहे थे कि थोड़ी ही देर में हम प्रभु की आत्मा और उसका रक्त अपने में उतरते पाएंगे और हमें रोटी भी प्राप्त होगी। उस समय मुझे चमत्कारी आत्मा मुझ में प्रवेश कर रही है ऐसा लगा। उनकी बातें सुनकर मैंने अपने पिताजी के कंधों पर सर रखा और अंकल का प्रचार सुनने लगी। सभा की समाप्ति के बाद मेरे माँ पिताजी अंकल सैमुअल जी के पास गए और अपने दुखों के बारे में उन्हें बताया। मैं चल भी नहीं सकती थी, चुपचाप कुर्सी पर बैठी थी। अंकल मेरे पास आए। मैं झिझक रही थी। उन्होंने अपने हाथ मुझ पर रखे और मेरे लिए प्रार्थना की। मेरा शरीर इतनी सड़ी हुई हालत में था कि कोई डॉक्टर उसे नहीं छूता। शरीर से बदबू आती, बहुत बुरी बदबू आती। शरीर से पीप और खून बाहर रिस रहा था। मुझसे अपनी ये हालत बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अपने आप से मुझे घिन आ रही थी। 2 साल तक मैं ऐसी हालतों से गुजर रही थी। अंकल सैमुअल जरा सा भी नहीं झिझके। ये भी नहीं सोचा कि ये रोग कहीं उन्हें न लग जाए। उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की और आशीष का तेल मेरे पूरे शरीर पर सिर से पांव तक मला। आज तक किसी को मेरे शरीर को छूने की भी हिम्मत नहीं हुई थी। आज इन्होंने पूरे शरीर पर तेल मला, प्रार्थना की। मेरे मन में विश्वास जागा और इसी विश्वास और खुशी के साथ मैं घर लौटी। 3 दिनों में ही चंगाई नजर आने लगी। न जाने कितने डॉक्टर के पास गई, न जाने कितनी दवाइयां खाई, लेकिन अब तक कोई फायदा नहीं हुआ था। लेकिन जब अंकल सैमुअल ने मुझे छुआ, मेरे लिए प्रार्थना की, तेल मेरे शरीर पर मला, तो 3 ही दिनों में मुझे चंगाई मिली। ये एक चमत्कार था। धीरे धीरे फुंसियां कम होने लगी। सारी खुरदुरी चमड़ी निकल गई। नवजात शिशु की चमड़ी मेरे शरीर पर आ गई। पिछले 2 सालों से मैंने आईना नहीं देखा था। चंगाई के बाद मैंने खुद को आईने में देखा। मेरी खुशी की सीमा नहीं थी।
मैं बिस्तर पर खुशी के मारे इधर उधर लौटने लगी और प्रभु को धन्यवाद कहा। इतनी खुशी और शांति मुझे अब तक नहीं मिली थी। मैं खूब पढ़ूंगी और प्रभु की सेवकाई करूंगी। मैं कभी नहीं भुला पाऊंगी प्रभु के